जय राधा माधव कुंज बिहारी। गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन। यमुना तीर बनचारी। यमुना तीर बनचारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन। यमुना तीर बनचारी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे। निरविशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। नमस्ते सरस्वती देवे गौर
जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। श्री गौर हरि गौर हरि। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय प्रभुपाद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।
जय गौरानिताई 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 जय गौरानिताई। जय कृष्ण बलराम कृष्ण बलराम कृष्ण बलराम जय कृष्ण बलराम। जय कृष्ण बलराम जय कृष्ण बलराम कृष्ण बलराम जय कृष्ण बलराम। जय वृंदावन धाम वृंदावन धाम वृंदावन धाम जय वृंदावन धाम। जय राधा श्याम सुंदर राधा श्याम सुंदर राधे। जय ललिता विशाखा जय ललिता विशाखा ललिता विशाखा जय ललिता विशाखा। जय जय प्रभुपाद 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 जय प्रभुपाद। जय ओम विष्णुपाद परमहंस प्रव्राजकाचार्य स्तोत्र शत अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी महाराज प्रभुपाद की। इस कॉन्फाउंडराचार्य सेवियर ऑफ द होल वर्ल्ड पतित पावन जगत गुरु शिला प्रभुपाद की। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की। प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद जय अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्त वृंद की। ऑल ग्लोरीज टू द असम्बल्ड डिवोटीज हरे कृष्ण। ऑल ग्लोरीज टू द असम्बल्ड डिवोटीज हरे कृष्ण। ऑल ग्लोरीज टू श्री गुरु एंड श्री गौरंग। ऑल ग्लोरीज श्रील प्रभुपाद जगत गुरु शील प्रभुपाद की। हरे कृष्ण। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोऽभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवंश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णापादान् सहगना ललिता श्रीविशाखान्वितंश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिकाकांत राधाकांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभयश्च कृपा सिन्धुभैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरिर्नाम हरिर्नाम हरिर्नामैव केवलं कलौ नास्त्यैव नास्त्यैव नास्ति गतिरन्यथा। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे कृष्ण। आज श्रीमद् भागवतम का स्कंद 9 और अध्याय 16 श्लोक संख्या 25, 26, 27, 28 4 श्लोक हैं। 3 श्लोक मैं अपने आप पढ़ूंगा और जो 28वां श्लोक है हम मिलके पढ़ेंगे। सब बोलिए इकट्ठे मिलकर के। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।
नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भक्तिनिष्ठ की। हरे कृष्ण। इस अध्याय का नाम है भगवान परशुराम द्वारा विश्व के क्षत्रियों का विनाश। पिछली बारी भी मैंने भगवान परशुराम के बारे में वर्णन किया था। अभी दोबारा, वो तो पिछले अध्याय में था, 15 अध्याय में। अभी 16वें अध्याय में भी भगवान परशुराम जी के बारे में भी है। और उसके बाद महाराज गादी का पुत्र विश्वामित्र, महर्षि विश्वामित्र, इनके बारे में भी थोड़ी सी बातें चर्चा चलेंगे। और भी बहुत सारे श्रीमद् भागवतम के रेफरेंसेस हैं, और इसमें तो पता चल ही रहा है जो आजकल जात पात ये पहले ज़माने में नहीं थी। ये कब शुरू हुई है पता नहीं। हाँ, वर्णाश्रम था। चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुण कर्म विभाग सा। अभी देखिए, उसी खानदान से गादी जी भी हैं, गादी है, विश्वामित्र जी भी हैं, और भृगु महाराज की लड़के की शादी उनके घर में हुई है। तो लगभग एक ही खानदान चला आ रहा है। और उनमें फिर कर्मों के हिसाब से चतुर्वर्ण्यम मयाश्रम गुण कर्म विभाग, गुण और कर्मों के हिसाब से फिर ये आगे बंटवारा होता है। जैसा आपका काम है, कर्म है, उसी प्रकार वर्ण कहा जाता है। तो वही इस श्लोकों से पता चलता है हमें। और भी भागवतम में बहुत सारे श्लोक हैं, उनसे जगह जगह से पता चलता है। और भगवान कृष्ण ने तो कहा ही है भगवद गीता में। लेकिन इसी को लेकर के झगड़ा चल रहा है कई सालों से। हम बचपन में भी सुनते थे, आजकल भी है, और आजकल कुछ ज़्यादा ही कुछ हो गया है, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। जात पात का कोई वो नहीं है, सभी तो भगवान के बच्चे हैं। अभी एक आदमी एजुकेटेड है, वो खुद पढ़ता है, लोगों को भी पढ़ाता है, प्रचार करता है, भगवान के बारे में सुनाता है, वो ब्राह्मण हो गया। स्वाभाविक गुण है उसमें। और कुछ हैं जिनमें थोड़ा गुस्सा होता है, लड़ाई करना जानते हैं, तो वो सरकार होगी। सरकार मतलब क्षेत्रीय गवर्नमेंट। उसमें कुछ सारे क्षत्रिय लड़ाई नहीं करते, गवर्नमेंट को भी संभालते हैं ना। जो फौज में हैं वो भी क्षत्रिय हैं, जो सरकार में काम करते हैं वो भी क्षत्रिय हैं। और कुछ लोग बिजनेस करते हैं अपने गुणों के हिसाब से। बचपन में ही उनका दिल करता है कि हम बिजनेस करें, तो वैश्य के गुण आ जाते हैं उसमें, तो वह वैश्य कहलाएगा। इसी प्रकार कुछ लोग केवल सेवा ही करना चाहते हैं, ज़्यादा पढ़ना लिखना नहीं चाहते, लड़ाई भी नहीं करना चाहते हैं। वो गवर्नमेंट में नहीं जा सकते क्योंकि पढ़े लिखे नहीं हैं, तो वो शूद्र का काम है सेवा करना सबका। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ठप्पा लग गया कि नहीं तुम वैश्य हो तो वैश्य ही रहोगे। वैश्य के बाद ब्राह्मण भी बन जाते हैं, और जो ब्राह्मण है वो क्षत्रिय भी बन सकता है। परशुराम जी ब्राह्मण परिवार में पैदा हुए, लेकिन क्षत्रिय भी बनते हैं, बाद में फिर ब्राह्मण बन जाते हैं। और बहुत सारे उदाहरण हैं। तो श्लोक मैं पढ़ता हूं। ये श्लोक मैं अपने आप पढ़ूंगा तीनों, जो चौथा श्लोक है वो इकट्ठे मिलकर के पढ़ेंगे।
यामदग्न्यापि भगवान रामा कमललोचनः आगामीन्यत्रे राजन प्रतिष्ठति भयबृहत्। हे परीक्षित, अगले मनवंतर में जमदाग्नि पुत्र कमल नेत्र भगवान परशुराम वैदिक ज्ञान के महान संस्थापक होंगे। पहले वो क्षत्रिय थे, क्षत्र के बाद फिर वो ब्राह्मण बन जाएंगे। और ये भी बता दूं, अभी सातवां मनवंतर चल रहा है ना, तो 8वें मनवंतर में ये सप्त ऋषियों में एक भी होंगे। ये 7 ऋषि है ना, तो उनमें 7 में से एक इनका भी नाम आएगा। और अभी तक ये संसार में ही, हमारे पृथ्वीलोक में भी रह रहे हैं। भगवान है, वैसे भगवान का अवतार हैं ये, आगे पढ़ेंगे डिटेल में। आस्ते अद्यापि महेंद्राद्रो न्यस्तदंड प्रशांत धी उपगीये मानचरिता सिद्ध गंधर्वचारणे। आज भी भगवान परशुराम महेंद्र नामक पहाड़ी प्रदेश में बुद्धिमान ब्राह्मण के रूप में रह रहे हैं। पहले क्षत्रिय का काम किया ना, पहले क्षत्रियों को 21 दफा मारा और अपनी मां को भी मारा था, सुनेंगे आगे, अपने पिताजी का कहना मान करके। उसके बाद फिर अपने पाप, ये यहां पर एक, जो भी आप पाप करते हैं, चाहे जितने से बड़ा आदमी हो या छोटे से छोटा आदमी हो, अगर कोई अपराध करता है तो उसको अपराध का फल अवश्य मिलता है। तो इन्होंने भी एक किस्म से पाप भी किया, पर क्षत्रियों को मारा। हालांकि पाप है भी नहीं है कि नहीं भी है, मां को भी मारा था, उसके बाद जिंदा भी कर दिया। तो ये सारी पश्चाताप करने के लिए उन्होंने अभी क्या कर रहे हैं, महेंद्र पर्वत के ऊपर तपस्या कर रहे हैं। अरे भगवान को करने की जरूरत नहीं है, लेकिन बताने के लिए हमें कि हम अगर कोई भी पाप करते हैं, इवन चींटी भी मारते हैं तो उसका भी हमें पाप लगता है। अपने आप नहीं मारते, चलते चलते मर जाती हैं बहुत सारी, उसके लिए भी अपराध माना गया है, पश्चाताप करना पड़ता है उसके लिए। लेकिन वैष्णव जो हैं वो अलग से, उसको पश्चाताप करने की जरूरत नहीं है। केवल जानबूझ के तो नहीं मारना है, लेकिन अगर पैर से मर जाते हैं, या जैसे पहले ज़माने में मटके होते थे पानी के, उनके नीचे भी बहुत सारी चींटियां मर जाती थीं, तो पश्चाताप करना पड़ता है, उसका पाप तो लगता ही है। लेकिन यदि हम 24 घंटे हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हैं, कीर्तन करते हैं, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे, अलग से फिर पश्चाताप करने की आवश्यकता नहीं रहती है। लेकिन हमें सिखाने के लिए भगवान परशुराम ने तपस्या की है, कर रहे हैं। और जैसा पहले बताया कि जो 8वां मनवंतर आएगा, वहां पर 7 ऋषियों में से एक ऋषि ये होंगे, और ध्रुव तारे के चारों तरफ ये चक्कर लगाते हैं। ये आज भी भगवान परशुराम महेंद्र नामक पहाड़ी प्रदेश में बुद्धिमान ब्राह्मण के रूप में रह रहे हैं। पूर्ण तुष्ट एवं क्षत्रिय के समस्त हथियारों को त्याग कर वे अपने उच्च चरित्र तथा कार्यों के लिए सदैव सिद्धों, गंधर्वों एवं चारणों के द्वारा पूजित, वंदित एवं प्रशंसित हैं। 27वां श्लोक है, एवं भृगिषु विश्वात्मा भगवान हरिरेश्वरः अवतीर्य परम भारम भुवोहन भौषो नृपान। इस प्रकार परमात्मा अर्थात पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री हरि एवं शुद्ध नियंता ने भृगु वंश में अवतार लिया।
और अवांछित राजाओं को अनेक बार मारकर पृथ्वी को उनके भार से मुक्त किया। यहां पर बहुत सारे प्रश्न करते हैं कि देखो जी, क्षत्रियों को मार दिया, जो वाकई क्षत्रिय हैं उनको नहीं मारा उन्होंने, जो पापी थे, दुष्ट थे, उनको मारा है। मतलब जो सरकार में लोग थे, क्षत्रिय मतलब सरकार में लोग थे, गवर्नमेंट में लोग थे, वो भ्रष्ट थे, उनको मारा है 21 दफा। तो इसका मतलब है भाई, जब राजा नहीं रहा, गवर्नमेंट नहीं रही, तो वो वहां तो उथल पुथल मच गया होगा पृथ्वी के ऊपर। नहीं, ऐसा भी नहीं है। राज्यभार भी परशुराम भगवान ने संभाला है। अगर वो नहीं संभालते तो जब 21 दफा क्षत्रिय विहीन कर दी पृथ्वी, तो आंदोलन मच जाना था पृथ्वी के ऊपर। जब राजा नहीं होता है तो एक दूसरे को मार काट शुरू हो जाती है। जैसे 1947 में जो पाकिस्तान से लोग आए और जो यहां से गए, तो उस समय कोई सरकार तो थी नाम की, लेकिन साइलेंट थी, कुछ बोलने वाले नहीं थे। तो हजारों लाखों लोग मर गए वहां पर, एक दूसरे को काट दिया, मार दिया। तो यहां पर कहने का तात्पर्य यही है कि जो राजा बनने के लायक नहीं थे, गवर्नमेंट के लायक नहीं थे, रिश्वतखोरी करते थे, लोगों को तंग करते थे, ज्यादा टैक्स लेते थे, मतलब पब्लिक को तंग करते थे, ऐसे राजाओं को मारना कोई पाप नहीं था उस समय। उन्होंने वही किया, 21 दफा उनको मार करके पृथ्वी विहीन किया, मतलब सरकार को खत्म किया और खुद सरकार भी चलाई है। इस प्रकार परमात्मा अर्थात पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री हरि एवं शुद्ध नियंता ने, हाँ कुछ लोग बोलते हैं यार हम भी क्षत्रिय हैं तो हमारे वंशों को मारा। मुझे याद आ गई बात, ये बहुत सारे लोग कहते हैं हमारे वंशजों को मारा है, वो ब्राह्मण होकर के हमारे, वो जिद भी करते थे कई दफा। तो यहां पर प्रभुपाद जी ने क्लियर किया है कि क्षत्रिय का मतलब सरकार जो है, जो भ्रष्ट सरकार है, उसको उखाड़ के फेंकना कोई बुरी बात नहीं है। और क्षत्रिय के बाद ब्राह्मण भी बन सकता है, ये शास्त्र हमें बता रहे हैं। ब्राह्मण का क्षत्रिय भी बन सकता है, वैश्य भी बन सकता है, जो कुछ भी नहीं है तो वो शूद्र भी बन जाएगा, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। जैसे आपके गुण हैं वैसे आप बन सकते हैं। लेकिन उस समय क्या हुआ कि जो क्वालिफाइड क्षत्रिय नहीं थे वो राजा बन बैठे हैं, अवांछित। तो ऐसे लोगों को मारा था उसने। इस प्रकार परमात्मा अर्थात पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री हरि एवं शुद्ध नियंता ने भृगुवंश में अवतार लिया। केशवदित्य भृगुपति रूप जय जगदीश हरे। और अवांछित राजाओं को अनेक बार मारकर पृथ्वी को उनके भार से मुक्त किया। कृत अर्जुन जो हैं, कार्त अर्जुन, उन्होंने गाय चुराई थी, पिछली दफा मैंने बताई थी कथा। तो गाय वापस जब लेने के लिए परशुराम जी जाते हैं तो वो तो हजारों लाखों की संख्या में उन पर हमला कर देता है। कहां एक आदमी और कहां ये लाखों की तादाद में हाथाए, घोड़े, दुनिया भर की सेना। तब ये भी तो अन्याय है ना एक आदमी के को मारना। तो उन्होंने, और गाय भी छीन ली उनकी बेचारों की, है ना, जबकि उन्होंने इतनी सेवा की। तो उसमें उन्होंने फिर सबको खत्म किया। बाद में उसको भी मार दिया, लेकिन उसके जो बच्चे थे उन्होंने फिर परशुराम जी के पिता का गर्दन काट दी थी।
तब उन्होंने गुस्से में, क्योंकि सारे क्षत्रिय इसी किस्म के थे उस समय सरकार में, तो उनको 21 दफा मारा उन्होंने। ये झगड़ा था सारा। इस प्रकार परमात्मा अर्थात पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री हरि एवं शुद्ध नियंता ने भृगु वंश में अवतार लिया और अवांछित राजाओं को अनेक बार मारकर पृथ्वी को उनके भार से मुक्त किया। ये कथा पहले मैं पिछले हफ्ते में सुनाई थी मैंने आपको। अभी डिटेल में नहीं आगे जाएंगे, आगे अगला श्लोक पढ़ते हैं हम। श्लोक संख्या 28। गादेर अभून महातेजा समिद इव पावकः तपसा क्षात्रम उत्सर्ज्य ये लेबे ब्रह्म वर्चसम। गादेर अभून महातेजः समिद इव पावकः तपसा क्षात्रम उत्सृज्य जो लेभे ब्रह्म वर्चसम। गादेर अभून महातेजः समिद इव पावकः तपसा क्षात्रम उत्सृज्य जो लेभे ब्रह्म वर्चसम। हाँ पढ़िए। गाधेर भून महातेजा एव पावका तपसा क्षात्रम उत्सृज्य जो लेभे ब्रह्म वर्चसम। गाधेर अभून महातेजा समिदेव पावका जो लेभे। वैष्णवियां पढ़िए। वैष्णवी पढ़िए। गादेर भून महातेजा समिद्ध एव पावका तपसा क्षात्रम उत्सृज्य जो लेभे ब्रह्म वर्चसम। एक वैष्णवी वो पढ़ सकती हैं। गादेर भून महातेजा समिद्ध एव पावका तपसा क्षात्रम उत्सृज्य। हाँ पूरा कर लो, पूरा कर लो। शब्दार्थ मेरे पीछे दोहराइए। गाधे महाराज गादी से, अभूत उत्पन्न हुआ, महातेजा अत्यंत तेजस्वी, समृद्ध प्रज्वलित, इव सदृश्य, पावकः अग्नि, तपसा तपस्या से, क्षात्रम क्षत्रिय पद, उत्सृज्य त्याग कर, जो मतलब श्री विश्वामित्र जी, लेभे प्राप्त किया, ब्रह्म वर्चसम ब्राह्मण का गुण। अनुवाद श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। महाराज गादी का पुत्र श्री विश्वामित्र अग्नि की ज्वाला के तुल्य शक्तिशाली था। उसने तपस्या द्वारा क्षत्रिय के पद से तेजस्वी ब्राह्मण का पद प्राप्त किया था। मेरे पीछे दोहराइए। महाराज गादी का पुत्र श्री विश्वामित्र
अग्नि की ज्वाला के तुल्य शक्तिशाली था। उसने तपस्या द्वारा क्षत्रिय के पद से तेजस्वी ब्राह्मण का पद प्राप्त किया। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा ये परशुराम का वृत्तांत बताने के पश्चात श्रील सुखदेव गोस्वामी एवं श्री विश्वामित्र की कथा प्रारंभ करते हैं। परशुराम के इतिहास से पता चलता है कि यद्यपि वे ब्राह्मण कुल में थे, किंतु परिस्थितिवश उन्हें क्षत्रिय के रूप में कार्य करना पड़ा। क्षत्रिय का कार्य पूरा कर लेने के पश्चात वे पुनः ब्राह्मण बन गए। ठीक है नहीं, ये जात पात की कोई चक्कर नहीं था, वर्ण आश्रम था। क्योंकि देखिए, सारे अगर क्षत्रिय बन जाएंगे तो पढ़ाई लिखाई का काम कौन करेगा? सारे वैश्य ही बन जाएंगे, सारे व्यापारी करना शुरू कर देंगे तो बाकी पब्लिक भी तो है, बाकी वो क्या करेंगे? और कुछ लोग सेवा के लिए भी चाहिए। अभी कम्युनिस्ट देश कहते हैं जी हमारे कोई जात पात नहीं है। क्या वहां पर इंटेलिजेंट क्लास नहीं है क्या? ब्राह्मण, प्रोफेसर, सरकार चलाने वाले भी हैं, क्षत्रिय, युद्ध भी करते हैं, व्यापार भी करते हैं, बिजनेसमैन भी हैं, और सारे यही काम करेंगे तो बाकी काम कौन करेगा? बाकी सेवा भी तो है। कोई वाटर का पानी का महकमा है, कोई बिजली का महकमा है, वो सारी सेवा वाले हैं, सेवा करना। कुछ ने सफाई भी करनी है। मंदिर में अगर सारे बोलेंगे मैं तो ब्राह्मण हूं, मैं तो सफाई नहीं करूंगा, तो कौन करेगा? तो इसका मतलब ये होता है कि वो स्वीपर बन गया। वो जो वैष्णव है वो समय आने पर मंदिर भी साफ करता है, और कभी कभी मंदिर के ऊपर कोई आंच आती है तो सुरक्षा का काम भी कर सकता है, प्रचार का काम भी करता है, ब्राह्मण का काम भी करता है। एक ही आदमी ये चारों काम कर सकता है। तो ये वर्ण के अनुसार ये बनाए हैं, चतुर्वर्ण्य मया सृष्टम गुण कर्म विभाग सा। ये बदल भी सकते हैं। जैसे विश्वामित्र तो क्षत्रिय के पुत्र हैं, महाराज गादी के पुत्र हैं। महाराज गादी तो पूरे संसार के राजा थे, उनके पुत्र हैं वो, लेकिन उनमें ब्राह्मण के गुण हैं। परशुराम भृगुपुत्र हैं, भृगुवंशी हैं, लेकिन क्षत्रिय के कार्य हैं, और बाद में फिर ब्राह्मण बन गए। तो कोई भी आदमी अपने कर्मों के अनुसार अपना वर्ण बदल सकता है। अभी प्रभुपाद जी ने देखो, पूरी दुनिया में, हम भारतवर्ष की बात छोड़ते हैं, विदेशों में तो मलेच्छ थे, वो यवन, सब कुछ खा पी जाते थे, सब नशा करते थे। उनका वर्ण बदल के ब्राह्मण बना दिया। एक्चुअली ब्राह्मणों की जरूरत ज्यादा है जो लोगों को शिक्षा दे सके, इसलिए प्रभुपाद जी का ये एम था। हाँ, किंतु ब्राह्मण कुल में उत्पन्न हुए थे कौन? परशुराम जी। किंतु परिस्थितिवश उन्हें क्षत्रिय के रूप में कार्य करना पड़ा। क्षत्रिय का कार्य पूरा कर लेने के पश्चात वे पुनः ब्राह्मण बन गए और महेंद्र पर्वत पर लौट गए। अभी भी वो तपस्या कर रहे हैं, हालांकि भगवान का अवतार है वो। जितनी उन्होंने लीला करनी है उनके अनुसार उन्होंने लीला की है, और जितना शक्ति चाहिए, शक्ति अवतार, जितनी शक्ति चाहिए उतनी शक्ति लेकर के वो उन्होंने काम किया। और जो 8वां कल्प आएगा तब वो सप्त ऋषियों में से एक ऋषि वो भी होंगे। महेंद्र पर्वत जो है वो पहले तो मैं समझता था कि तमिलनाडु में है, लेकिन उड़ीसा और तमिलनाडु के ऊपर जो पर्वत निकल रहा है, श्रृंखलाएं, उन्हीं के ऊपर कहीं है। वैसे तो कई जगह मंदिर भी बना रखे हैं वहां पर, लेकिन
नज़र तो सबको नहीं आते हैं हमें वो हैं, तो लेकिन है वहाँ पर ही, उसी पहाड़ के ऊपर, उड़ीसा से लेकर तमिलनाडु तक घूमते रहते हैं, कहीं ना कहीं तपस्या कर रहे हैं। अच्छा, महेंद्र पर्वत पर लौट आए। इसी प्रकार हम देख सकते हैं कि यद्यपि श्री विश्वामित्र क्षत्रिय कुल में उत्पन्न थे। अच्छा, एक बात जिसमें देखिए, जो सत्यवती हैं, उनके बेटे हैं और उनकी माता का बेटा कौन हो गया? विश्वामित्र। तो वो मतलब मामा लगे उसके और वो उनके भांजे लगे। तो इस हिसाब से भी हम देखते हैं कि एक ही खानदान में हैं, कोई जातियां नहीं हैं, काम हम बदल सकते हैं एक ही परिवार में रह करके। जैसे मेरे परिवार है बड़ा, 7 भाई हैं, मान लिया एक आदमी आर्मी में चला गया, एक आदमी कोई कहना मैं बिजनेस कर रहा हूं, एक आदमी ज़्यादा पढ़ा नहीं है तो वो लेबर का काम करेगा, 4th क्लास का काम करेगा। तो ये है, इससे भी पता चलता है हमें। अच्छा, विश्वामित्र क्षत्रिय कुल में उत्पन्न हुए, किंतु तपस्या तथा आत्म संयम के द्वारा उन्होंने ब्राह्मण का पद प्राप्त किया। एक दफा मैं बंगाली मार्केट में सब्जी लेने गया तो हालांकि लूटते थे हमें वो, विदेशी से सारे, इंडियन अकेला मैं था। तो कोई बात चली, कहना जी आपके गुरुजी ने तो मलेच्छों को भी, जो भी आता उसको ब्राह्मण बना देते हैं, ये जिन्हें दे दिया उनको, वो जबकि वो खुद ही ब्राह्मण नहीं है, ऐसा उसने कहा। फिर मैंने उसको समझाया, मैंने ऐसा नहीं है भैया, ब्राह्मण कोई जात नहीं है, ये बदल सकते हैं। भगवान ने भगवत गीता में बताया है, चतुर्वर्ण्यम शिष्टम गुण कर्म विभाग सा, लेकिन वो माना नहीं। मैंने फिर उसके सब्जी लेना ही बंद कर दिया उसको, 100 गुना ज़्यादा पैसे लगाता था वो। तो ऐसे भारतवर्ष में बहुत सारे लोग हैं, वो समझते नहीं हैं इन चीज़ों को, क्योंकि ना वो समझना चाहते हैं, ना कभी वो भगवत गीता पढ़ते हैं। जैसे उनकी परंपरा चल रही है, मैं ब्राह्मण हूँ, ब्राह्मण का बच्चा भी ब्राह्मण है, मेरे आगे बच्चा भी ब्राह्मण है, चाहे वो राक्षसी हो। तो ब्राह्मण के घर में पैदा हो गए, मीट मछली अंडा जुआ सब खाते हो, तो ब्राह्मण कहाँ हो? शूद्र से भी नीचे गए हुए हो, बंधु कहला सकते हैं, ब्राह्मण बंधु कहला सकते हैं। सो इन इतिहासों से, शास्त्रों के इन कथनों की पुष्टि होती है कि वांछित गुण अर्जित करके ब्राह्मण क्षत्रिय बन सकते हैं। आप गुण पैदा कीजिए, ट्रेनिंग लीजिए, ट्रेनिंग भी लेनी पड़ेगी ना, बिना ट्रेनिंग के तो थोड़ा फौजी बन जाओगे जब तक 9 महीने की ट्रेनिंग नहीं होगी। तो शास्त्रों से पता चलता है कि वांछित गुण अर्जित करके ब्राह्मण क्षत्रिय बन सकता है। क्षत्रिय ब्राह्मण या वैश्य बन सकता है। पहले व्यापारी कर रहा था, बाद में फौज में चला गया या सरकार में चला गया। और वैश्य ब्राह्मण बन सकता है, किसी का पद उसके जन्म पर निर्भर नहीं है। पैदा होते नहीं, पैदा होते तो जन्मनो जायते शूद्रा, पैदा होते तो सब शूद्र हैं। जब तक संस्कार नहीं है, संस्कार दिए जाते हैं, तब वो ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र बनता, अदरवाइज नहीं। और कुछ गुण पैदा होने से पहले भी उनमें आ जाते हैं। डीएनए में जो गुण वो आ जाते हैं ना, वो भी होते हैं। सबके गुण भी अलग अलग होते हैं, सबके गुण एक जैसे नहीं होते हैं। जैसे सबकी आंखें एक जैसी नहीं होती, आजकल तो सिद्ध कर दिया साइंटिस्टों ने, सबकी आंखें एक जैसी नहीं होती, सबके गुण भी अलग अलग होते हैं, सबकी आदतें भी अलग अलग होती हैं। कुछ कुछ आदतें मिलती हैं, लेकिन ज़्यादातर आदतें अलग अलग भी होती हैं। और जो आदत एक दफ़ा पड़ जाती है वो मरते दम जाती भी नहीं है, ऐसा भी देखा गया है, क्योंकि उनके डीएनए में ही ऐसा है। क्षत्रिय ब्राह्मण या वैश्य बन सकता है और वैश्य ब्राह्मण बन सकता है, किसी का पद उसके जन्म पर निर्भर नहीं है। श्रीमद् भागवतम 7:11-35 में श्री नारद मुनि जी ने इसकी पुष्टि की है। यस्य जल लक्षणम प्रोक्तम पुंसो वर्ण भी व्यंजकम यदन्यत्रापि दृश्येत तत्तन्नेव विदृश्येत।
यदि किसी ब्राह्मण में क्षत्रिय, वैश्य या शूद्र के लक्षण दिखें और भले ही वह किसी अन्य जाति में क्यों ना पैदा हुआ हो, उसे उन लक्षणों के अनुसार ही स्वीकार करना चाहिए। ये श्रीमद् भागवतम कह रही है और प्रभुपाद जी ने तो जगह जगह हमें बतलाया है। उसके गुणों के अनुसार हमें स्वीकार करना है व्यक्ति को। यदि किसी ब्राह्मण में क्षत्रिय, वैश्य या शूद्र के लक्षण दिखें और भले ही वह किसी अन्य जाति में क्यों ना पैदा हुआ हो, उसे उन लक्षणों के अनुसार ही स्वीकार करना चाहिए। यह जानने हेतु कि कौन ब्राह्मण है और कौन क्षत्रिय, मनुष्य के गुण तथा कर्म पर विचार करना चाहिए। कौन ब्राह्मण है, कौन क्षत्रिय है, पता चल जाता है। एक बड़ा लड़ाका स्वभाव का आदमी है, लोगों की मदद करना चाहता है किसी शत्रु से, तो समझो उनमें ब्राह्मण के गुण है, सॉरी क्षत्रिय के गुण है, तो क्षत्रिय स्वीकार कर। और एक आदमी है, उसको प्रचार करना अच्छा लगता है, भगवान के बारे में प्रचार करता है, पढ़ता भी है, पढ़ाता भी है शास्त्र, लोगों को ज्ञान देता है, वो कुदरती नेचुरल गुण है उसमें, वो ब्राह्मण के गुण है। ऐसे वैश्य के, ऐसे शूद्र के। कुछ लोग कुछ नहीं करना चाहते। जैसे मैं एक उदाहरण देता हूँ, जहाँ मैं रहता हूँ वहाँ एक व्यक्ति है, मंदिर से जुड़े हुए, उसको मर 60-50 साल तो लगभग हो गए उसको, लेकिन अभी भी वो, उसका गुण है ये है, वो छोड़ता ही नहीं है, वो नालियाँ साफ करता रहेगा। जबकि मंदिर से उसको मैं पैसे भी दिलाता था, पहले भी मिलते थे, वो बाद में भी दिलाया मैंने उसको दिल्ली मंदिर से। पैसे लेने के बावजूद भी वो बस वो नालियाँ साफ करनी और कूड़ा बिनना, कुवाड़ी का काम करना, ये काम करना। जबकि बड़ा अच्छा चांस है उसके बाद पे मंदिर में आए, कीर्तन सुने, कम से कम कथा सुने, पर नहीं, ये गुण है उसका। तो ये गुण स्वाभाविक होते हैं अपने पिछले कर्मों के अनुसार, बड़ा मुश्किल है उनको बदलना। ये जानने हेतु तो कौन ब्राह्मण है, कौन क्षत्रिय, मनुष्य के गुण तथा कर्म पर विचार करना चाहिए। यदि सभी अयोग्य शूद्र तथाकथित ब्राह्मण तथा क्षत्रिय बन जाएं, कई दफा योग्य तो होते नहीं, ट्रेनिंग ली नहीं है, और सरकार में आगे क्षत्रिय बन गए, सरकार में आ गए तो क्या देखा नहीं हाल क्या होता है। भगवान का प्रचार तो करते नहीं, भगवत गीता का प्रचार नहीं करते हैं, अपने घरों में जन्मदिनों में या शादियों में वैश्यों को नचाते हैं। तो ये फिर क्षत्रिय थोड़े हुए। ऐसे लोगों को मारा था परशुराम जी ने, जो पब्लिक का पैसा जो है वो लूटते हैं, लोगों पर जुल्म करते हैं और खुद करोड़ोंपति, अरबोंपति, लाखोंपति बन जाते हैं। वो पब्लिक का, देश का कुछ लेना देना नहीं उनको। तो ये गुणों से हम पता लगा सकते हैं कौन ब्राह्मण क्षत्रिय बनने के लायक है। तो सामाजिक व्यवस्था बनाए रखना असंभव हो जाएगा यदि सभी अयोग्य शूद्र तथाकथित ब्राह्मण या क्षत्रिय बन जाएं, तो सामाजिक व्यवस्था बनाए रखना असंभव हो जाएगा। तो ये जरूरी है। जैसे मैंने शुरू में कहा, कम्युनिस्ट कंट्रियों में भी ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य नाम नहीं है उनका, लेकिन कार्य तो वही कर रहे हैं। कोई व्यापार कर रहा है, कोई सरकार चला रहा है, कोई सेना में है, कोई प्रोफेसर है, तो जो कुछ भी नहीं है वो सेवा करता है। तो ये स्वाभाविक है, इनके बिना समाज चलेगा नहीं। समाज को चलाने के लिए व्यवस्था भगवान ने बनाई है ताकि आपस में झगड़ा ना हो, सबके काम अपने आप निपटते जाएं और जो बाकी समय बचता है वह भगवान की भक्ति करें। इसलिए ये वर्णाश्रम बनाए गए हैं कि सारे मिलकर के जब खाली समय है तो भगवान की भक्ति करें। यदि सभी अयोग्य शूद्र तथाकथित ब्राह्मण तथा क्षत्रिय बन जाएं, तो सामाजिक व्यवस्था बनाए रखना असंभव हो जाएगा। इस प्रकार अनेक त्रुटियां आ जाएंगी और मानव समाज पशु समाज बन जाएगा। कोई किसी का डर नहीं, कोई ज्ञान नहीं, तो पशु बन गए। जैसे विदेशों में, आजकल तो इंडिया में भी शुरू हो गया है, विदेशों में भी कोई धार्मिक गुण नहीं सिखाए गए उनको बेचारों को।
तो कोई पता नहीं कौन माँ है, कौन भाई है, कौन बेटा है, बच्चों को पता ही नहीं है कि इसकी माँ का क्या, बाप का क्या नाम है। विदेशों में तो माँ का नाम लिखते हैं इसलिए, क्योंकि बाप का पता ही नहीं है। तो ये सारे अवगुण हैं, ये नरक में जाने के द्वार हैं। ये वर्ण शंकर जिनको बोलते हैं, वर्ण शंकर, जो वर्ण शंकर पैदा हो जाते हैं, भारतवर्ष में भी शुरू हो गया काम, ये अभी घबराइए नहीं, यहां भी शुरू हो गया है, हो रहा है आजकल। जब वर्ण शंकर समाज होगा तो शांति कहां रहेगी? देश में शांति नहीं रह सकती है। इसलिए ये जरूरी है अपना अपना वर्ण में रह करके सेवा करना, और बाद में जो समय बचता है उसमें भगवान की भक्ति करनी। और कलयुग में सबसे आसान तरीका चैतन्य महाप्रभु जी ने बताया है भक्ति करने का, भगवान से प्रेम करने का, भगवत धाम जाने का। क्या है? हरिर नाम हरिर नाम हरिर नाम एव केवलम कलो नास्त्यैव 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 गत्रनता। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे इति षोडशकम नाम नामकारी कलिकलमशनाशनम नाते परतुरोपाय सर्ववेदेषु दृश्यते। हरे कृष्ण महामंत्र का जप कीजिए, चाहे फिर कोई वो यवन हो, कोई शूद्र हो, कोई ब्राह्मण हो, वैश्य हो, कोई भी हो, पाश्चात्य देश का हो, वर्ण शंकर भी क्यों ना हो, वो धीरे धीरे शुद्ध होकर के भगवान की भक्ति में लग जाएगा और भगवान की शरणागति मिल जाएगी उसको। भगवान चाहते हैं कि सब जीव मेरी शरणागत हों, तो भगवान की शरणागति मिल जाएगी और दोबारा से उसको पुनर्जन्म नहीं मिलेगा। लेकिन शर्त यह है कि भक्ति करते करते, हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते कीर्तन करने के बाद बोलो कि भाई मैं अब दूसरे पाप करना शुरू कर दूं, तो तब नहीं उसको भगवत धाम मिलेगा। केवल भगवान की भक्ति करनी है और समाज में रह करके अपने दूसरे काम जो हैं, जो जरूरी काम है, देश को बचाना भी है, व्यापार भी करना है, बच्चों को भी पालना है, प्रोफेसर का काम भी करना है, स्टूडेंट का काम भी करना है, ये करते रहो और साथ साथ नाम जपते रहो, काम करते रहो। नाम भी जपते रहो और भौतिक संसार में आए हैं तो पेट पालने के लिए कुछ काम भी करना पड़ेगा। लेकिन जो इस्कॉन में आगे भक्त, उनको अलग से और कोई काम करने, उनको केवल भगवान कृष्ण के लिए ही काम करना है। भक्तों की सेवा करनी है, भगवान की सेवा करनी है, कि किसी को पुजारी का काम करना है, किसी को प्रेसिडेंट का काम करना है, मंदिर में व्यवस्था चाहिए ना सारी, किसी को कुकिंग का काम करना है। और ये करते करते भगवान का नाम भी जाप करते रहो और सबका उद्धार हो जाएगा। और जो बाकी समाज में रह रहे हैं उनको यही काम करना है। इस्कॉन में रह करके आसान हो जाएगा, क्योंकि जहां पर सारे भक्त हैं, जो मैनेजमेंट में है वो भी भक्त हैं, जो कुकिंग का काम करते हैं वो भी भक्त हैं, जो कीर्तन कर रहे हैं, मृदंग बजा रहे हैं वो भी भक्त हैं, जो सब्जियां काटती हैं लेडीज वो भी भक्त हैं, जो पुष्पमाला बनाते हैं वो भी भक्त हैं। तो यहां पर इस्कॉन में रहते हुए प्रभुपाद जी ने एक ऐसी यहां पर बना दिया हमारी जगह, जहां रह करके हम सब कुछ करते हुए खाने की भी तंगी नहीं, कपड़े पहनने की तंगी नहीं, रहने की तंगी नहीं है, और प्रसाद भी मिल रहा है, और भगवान की भक्ति करें और अंत में भगवत धाम पक्का हो जाएगा हमारा। हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम राम। बस इसका जाप कीजिए, भक्तों का संग लीजिए, कभी भी इसको छोड़ के मत जाइए, भगवान का शरण लीजिए पूरा, भगवान को कभी ना भूलिए, तब निश्चित है अपने घर वापस जाना, बैक होम, बैक टू गॉड। और कोई उपाय नहीं है, और कोई उपाय नहीं है, और कोई उपाय नहीं है। हरे कृष्ण। धन्यवाद। टाइम तो हो गया, अभी प्रसाद लीजिए और प्रभु के गुण गाइए। हरे कृष्ण।